नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश जी महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योति श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा से 12 भाव में यदि राहु कहीं भी बैठा है आपकी कुंडली में तो क्या फल अपने जीवन में प्राप्त होता है या व्यक्ति किस ऊंचाइयों पे जाता है। यदि राहु फल अशुभ दे रहा है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए, आज वो भी हम बताएंगे। देखिए, राहु ग्रह जो बताया गया ये छाया ग्रह बताया गया है, छल कपट, क्योंकि राहु और केतु ये एक थे, राहु ग्रह एक थे, लेकिन सिर कटने की वजह से ये दो भागों में विभाजित हो गए। जैसे उदाहरण के रूप समझिए, जैसे कोई व्यक्ति भोजन ले और पेट में भोजन न जाए तो उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। तो राहु हो गया सिर, ऊपर का सिर जो हो गया राहु हो गया, नीचे का ध्वजा जो है केतु हो गया। जैसे राहु कितना भी भोजन करे पर उसका पेट नहीं यानी कटा हुआ है तो उसका मन तृप्त नहीं होता। यदि राहु गड़बड़ स्थिति में है तो व्यक्ति कभी मन तृप्त नहीं होता, उनके जीवन में भटकाव रहता है, उनके जीवन में छल कपट होता है, उनके जीवन में दोषारोपण लगता है। लेकिन राहु ग्रह एक अद्भुत फल भी देता है। फोर्स के नौकरी के कारक जो है राहु ग्रह बताए गए हैं। व्यक्ति जितना भी फोर्स लाइन का नौकरी है, व्यक्ति अगर फोर्स की नौकरी प्राप्त करता है, उनकी कुंडली में यदि राहु मजबूत हैं तो राहु के वजह से वो फोर्स की नौकरी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन में उच्च पद राहु अवश्य उनको ले जाएगा और लाभ उनके जीवन में अवश्य दिलाएगा। राहु का कितने प्रकार का राजयोग होता है उसका वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि चंद्रमा से यदि आपकी कुंडली में 12 भाव में राहु कहाँ बैठा है, आपको क्या लाभ मिलेगा, उसका विचार में करने चलो। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है कि चंद्रमा से 12 भाव में राहु का फल। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और ये पहला घर है। मैं यहाँ कोई अंक नहीं लिखा हूँ, हर घर में राहु बैठाया हूँ। तो पहला घर जो होता है ये लग्न का पहला घर है, कुंडली का 12 भाव होता है। यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो तो लग्न यही कहा जाएगा, जो अंक रहेगा वही लग्न होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडली का 12 भाव हो गया। अब चंद्रमा से 12 भाव में राहु कहाँ बैठे, इससे दो हिसाब से आप देख सकते हैं। एक तो लग्न कुंडली से यानी लग्न चक्र से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा प्रथम भाव में हो, या दूसरा चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में ही रहता है। दोनों कुंडली से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा से किस भाव में राहु बैठा है। पहला नियम हम पहला बताने चल रहे हैं कि यदि चंद्रमा राहु आपके कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हो, चंद्रमा और राहु यदि पहले घर में बैठा हो तो पहले तो ये हो गया चंद्र राहु को माने चंद्र ग्रहण दोष बन गया। यदि चंद्रमा राहु अगर एक साथ बैठा है तो इसे बोलते हैं ग्रहण दोष। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रथम भाव में चंद्रमा राहु विराजमान है तो व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है। जैसे देखिए, शास्त्र बताया गया है कि चंद्रमा अगर राहु आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, जैसे कोई भी ग्रह अगर 8 से 10 डिग्री की दूरी हो तो अशुभ फल देना बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 20 डिग्री का हो, चंद्रमा 5 डिग्री का हो, तो देखा जाए डिफरेंस बहुत हो गया, तो अपना 10 डिग्री से दूरी हो गया। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, अगर चंद्रमा 15 डिग्री का है, राहु 20 डिग्री का है, तो आपस में केवल 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो कहने का तात्पर्य कि बहुत नज़दीक हो गए। तो जब दोनों ग्रह एकदम नज़दीक रहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ ग्रहण दोष राहु चंद्रमा के ऊपर अवश्य हावी होगा। तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक डिस्टर्ब, भटकाव, थोड़ा सा इनके जीवन में छल कपट, शंका कुशंका मन में आना और स्वास्थ्य भी गड़बड़ करना। क्योंकि मैंने पहले कहा कि राहु का सिर कटा हुआ है तो व्यक्ति का मन कहीं जल्दी तृप्त न हो, मन स्थिर न हो, इनके जीवन में चढ़ाव उतार आना। और देखा जाए ये इनके जीवन में काफ़ी छल कपट होता है और हर चीज़ में शंका कुशंका करते रहते हैं। लेकिन अगर राहु से चंद्रमा 8-10 डिग्री की दूरी पे हो तो व्यक्ति बाल अवस्था में, युवा अवस्था में बहुत सुखी रहता है। और जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है ऐसे ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं और देखा जाए ये सुखी रहते हैं। थोड़ा इनको मस्तिष्क का थोड़ा सा बीमारी रहता है और थोड़ा सा कहीं कहीं इनके जीवन में स्वार्थ भी आ जाता है। यानी कभी कभी ये दिक्कत इनको स्वार्थ में कुछ काम ही कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा कामी भी हो जाते हैं और इनके जीवन में थोड़ा भटकाव आ जाता है और इनका स्वभाव थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कब होगा, जब राहु चंद्रमा के ऊपर हावी होगा तब। आगे बढ़ते हैं, ये चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु बैठा हो तो द्वितीय भाव क्या है, ये देखिए पराक्रम स्थान है, ये कुटुंब स्थान है, आंख दांत का स्थान है, पत्नी का आयुष का स्थान बताया गया है।
तो थोड़ा व्यक्ति जन्मभूमि से दूर जाता है, ये प्रदेश गामी होता है और थोड़ा संतान की सुख में बाधाएं आती हैं या संतान प्राप्ति में थोड़ा समस्या आता है, कुटुंब से भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं। और देखा जाए पत्नी का आयुष का यानी पत्नी का भी थोड़ा स्वभाव माने स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है थोड़ा, यानी प्रदेश के जब अपने जन्मभूमि से दूर जाएंगे तो ही ये जीवन में ग्रोथ कर पाते हैं। लेकिन यहाँ आपके कुटुंब और धन को भी ये राहु नष्ट करता, अगर गड़बड़ स्थिति में बैठा हो या इनके ऊपर कोई पाप ग्रह या देखा जाए इनकी डिग्री, ये सब देख करके आप विचार कर सकते हैं कि राहु क्या फल देगा। अगर राहु यहाँ बैठा हुआ है तो दो तीन चीज़ आपको जरूर दिखेगा। एक तो व्यक्ति परदेशगामी होता है और थोड़ा संतान की प्राप्ति में कमी आती है और पत्नी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा से तृतीय भाव में राहु बैठा हो, ये अद्भुत राजयोग बताया गया है। क्योंकि तृतीय मैंने समझ लीजिए कि अगर चंद्रमा से 3, 6, 11 माने छठवें घर, तीसरे घर, लाभ घर में बैठा हो तो अद्भुत फल देता है राहु। तो मान लीजिए चंद्रमा से तृतीय भाव में बैठे से बोलते पराक्रम स्थान बताए हैं, ये व्यक्ति आपको अवश्य पराक्रम आपके जीवन करेगा, अकस्मात धन प्राप्त कराएगा, आपको नौकरी दे सकता है फोर्स की। और व्यक्ति ज्ञानी होता है, धनवान होता है, अकस्मात इनकी जीवन धन लाभ होता है और बलवान, विद्वान और परम व्यापारी व्यक्ति बनता है जिनके तृतीय भाव में राहु हो चंद्रमा से, चाहे लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से। व्यक्ति व्यवसायिक होता है, व्यापार करता है और पराक्रम का स्थान बताया गया है कि राहु उनको उच्च पद पे पुरुषार्थ से अपने इनको आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में राहु हो, चतुर्थ देखिए सुख का स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है। तो चतुर्थ का राहु बहुत अच्छा फल नहीं देता है, व्यक्ति दुखी रहता है और सुख में बाधाएं आती हैं इनके जीवन में। माता पिता पत्नी तीनों को कष्ट इनके माध्यम से मिलता है। और देखा जाए ऐसे व्यक्ति क्रूर स्वभाव के हो जाते हैं, व्यापारी होते हैं, व्यापार में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री के माध्यम से दोषारोपण लग जाना या किसी स्त्री के माध्यम से गिर जाना। कहने तात्पर्य यह है कि इनके जीवन 40-45 के बीच में काफ़ी दोषारोपण आता है, जिससे पुलिस केस हो जाना या किसी का दोषारोपण लग जाना। और इनके जीवन में ये व्यापारी तो बनेंगे, व्यवसाय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उच्च पद पर जाएंगे, लेकिन सुख इनके जीवन में कम मिलता है, व्यक्ति मानसिक दुखी रहता है और माता पिता पत्नी तीनों को कष्ट होता है। अगर राहु यहाँ गड़बड़ी स्थिति में हो, जैसे श्रापित दोष बनाकर जैसे राहु शनि बैठा हो या राहु सूर्य बैठा हो या राहु चंद्रमा बैठा हो, तो कहने तात्पर्य ये गड़बड़ी आपको देगा और काफ़ी कष्ट मिलता है, यहाँ सुख में बाधाएं आ जाती, क्योंकि सुख स्थान है तो व्यक्ति संघर्ष करता है और धीरे धीरे आगे चल के ग्रोथ करता है। बाल अवस्था का 18 से 25, अगर किसी का चतुर्थ भाव राहु बैठा हो तो 18 से 25 वर्ष ये समय इनका लिए गड़बड़ होता है, धोखा, दोषारोपण, पुलिस केस इत्यादि, और एक 40-45 के बीच में ऐसी स्थिति आता है। आगे इनका उपाय मैं बताऊंगा क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा से पंचम भाव में राहु बैठा हो तो पंचम क्या देखिए अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, पुत्र का स्थान है, प्रेम का स्थान है। जिनका चंद्रमा से पंचम भाव में राहु बैठेगा ऐसे भी थोड़ा उदर कष्ट यानी पेट का थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन व्यक्ति भाग्यवान जरूर होगा क्योंकि राहु अगर अच्छी स्थिति में है तो मैंने पहले बताया कि यहाँ व्यक्ति को फोर्स की नौकरी या पढ़ाई अवश्य करेगा। लेकिन अगर यहाँ राहु दूषित है, गड़बड़ है तो 10वीं या 12वीं पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक कर देता है, लेकिन व्यक्ति तब पर भी ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है। अगर राहु यहाँ पंचम बैठा है, ग्रसित है, तो समझ लीजिए कि इनको सबसे पहले उदर कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान तो जरूर होते हैं और स्वास्थ्य को जानने वाले होते हैं और थोड़ा लेकिन मेहनत कराता है राहु। धन में कभी कभी इनको कमी, जितना संघर्ष जितना मेहनत करेंगे उतना इनको लाभ नहीं मिलता है। कि चंद्रमा से षष्ठम भाव में राहु बैठ जाए तो छठवां देखिए बताया गया है रोग भाव, लेकिन मैंने पहले बताया कि छठवें भाव में यदि राहु बैठा है तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थी होते हैं और भाग्य को बनाने वाले होते हैं 99.5%, क्योंकि छठवां घर जो है नौकरी का बताया गया है। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी होगी, फोर्स की नौकरी प्राप्त, जैसे पुलिस हो गया या दरोगा की नौकरी हो गया या कोई भी एक समय फोर्स की नौकरी, कमांडर बन सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे आगे जा सकते हैं। क्योंकि छठवां राहु अगर अच्छी स्थिति में अच्छी डिग्री में है तो व्यक्ति को फोर्स की नौकरी जरूर दिलाता है। लेकिन कभी कभी इनको कमर का दर्द रहता है, जिनका छठवें भाव राहु रहेगा तो कमर का दर्द भी थोड़ा रहता है। और लेकिन ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, इनके जीवन कभी शत्रु इनको आ नहीं सकते आगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर राहु दूषित है तो इनको कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचना चाहिए, झंझट से बचना चाहिए और थोड़ा कमर में इनको प्रॉब्लम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक चंद्रमा से सप्तम भाव में राहु बैठे, सप्तम क्या पत्नी का स्थान है, भागीदारी पार्टनरशिप का स्थान बताया गया है।
सप्तम भाव में यदि राहु बैठा है तो थोड़ा सा व्यापार में हानि, थोड़ा वात रोग होगा। ऐसे में थोड़ा लोभी हो जाते हैं, इनके जीवन में भटकाव आ जाता है और पर स्त्री गामी हो जाते हैं। सप्तम भाव का राहु बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि सप्तम पर पत्नी का स्थान बताया गया है। अगर राहु यहाँ दूसरी से राहु साथ शनि बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए या आपका चंद्रमा बैठ जाए, क्योंकि राहु हमेशा यहाँ वक्री रहते हैं, क्योंकि राहु ग्रह केतु ग्रह ये वक्री हमेशा रहते हैं, तो यहाँ वैवाहिक जीवन को थोड़ा नष्ट कर देगा राहु, या व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा, पर स्त्री से लगाव हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को इंटर कास्ट अदर कास्ट स्त्री सावधान, इनका जीवन नष्ट हो जाता है। अगर ये सावधान नहीं बढ़ते, अगर भटकाव इनके जीवन में आ गया, इनके जीवन उथल पुथल, जैसे व्यवसाय व्यापार नष्ट हो जाना, दोषारोपण लग जाना, या ये किसी छल कपट कर दे, या इनके साथ कभी कोई छल कपट कर दे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक स्त्री का दूसरी स्त्री से इनका लगाव हो जाता है और जीवन धीरे धीरे इनका नष्ट हो जाता है। इसलिए इनको विशेष रूप से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक चंद्रमा से अष्टम भाव में राहु हो, अष्टम क्या है देखिए, मृत्यु स्थान बताया गया है, तो आयु देने का काम, लेने का अष्टम स्थान बताया गया है। तो अगर अष्टम में राहु है तो ऐसे भी थोड़ा क्रोधी होते हैं और ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, उधर रोग होता है, थोड़ा एक कामी बना देता है राहु, लेकिन अंदरूनी से पेट का प्रॉब्लम, लीवर का तकलीफ देता है। लेकिन अष्टम जो बताया गया, जल स्थान बताया गया है, तो राहु बाहर देश भी आपको ले जाएगा जल के माध्यम से, और नौकरी भी, व्यवसाय व्यापार दिला सकता है राहु। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से यदि दसम भाव में राहु, नवम भाव राहु बैठेगा, तो नवम क्या है, ये भाग्य स्थान है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मेरा भाग्य हो, तो यदि भाग्य स्थान में राहु बैठेगा चंद्रमा से नवम भाव में, ऐसे व्यक्ति का थोड़ा संग गड़बड़ हो जाता है, यानी इनका भटकाव आता है और इनको संग से बचना, जैसे मैंने कि जो फ्रेंड सर्कल इत्यादि हैं, अगर नहीं बचेंगे, अगर उनके साथ भटक गए, ऐसे व्यक्ति नशा भी कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भटकाव छल कपट हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दोषारोपण में लग सकता है। और देखा जाए व्यर्थ परिश्रम, बहुत परिश्रम करेंगे, जल्दी सफलता इनको प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ इनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि संग से बचें और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दें, और ज़्यादा करके अपने जो मित्र वर्ग हैं नशा इत्यादि से बचे, नहीं तो कभी कभी नशा करना भी शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये चंद्रमा से दसम भाव में राहु बैठा हो, दसम क्या है, ये कर्म स्थान है, ये पिता का स्थान है। दसम स्थान देखा जाए तो अद्भुत, यहाँ अगर राहु अच्छे डिग्री बैठेगा तो अद्भुत यहाँ इनके जीवन में राजयोग बनेगा, व्यक्ति प्रबल जो है भाग्यवान भाग्यशाली बनेगा। इनका नौकरी या तो इनका बड़ा व्यापार, पिता की संपत्ति, पिता के साथ अद्भुत इनका कार्य रहेगा, और उच्च पद पे व्यक्ति नाम रोशन करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा व्यक्ति आलसी हो जाता है, और आलसी की वजह से थोड़ा इनका कभी कभी काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को आलस को त्याग देना चाहिए और कर्म करना चाहिए। राहु यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा, जिसका दसम भाव में राहु बैठेगा चंद्रमा से दसम भाव में, समझ लीजिए उसको उच्च पद पे प्रबल राजयोग है, व्यक्ति आजीवन भाग्यवान रहता है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है, केवल आलस्य को त्याग दे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से यदि एकादश भाव में राहु बैठेगा, ये अद्भुत राजयोग है, जो कि कुंडली में सबसे सुंदर राजयोग बताया गया है, ये लाभ स्थान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकस्मात लाभ, कोई भी व्यक्ति काम सोचेंगे इनका कभी काम रुकेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं, कभी धन के लिए कोई काम इनका नहीं रुकेगा, और ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन, ऐसे व्यक्ति कम से कम 3 से 4 मकान अपने जीवन में जरूर बनाते हैं, वाहन सुख प्राप्त करते हैं और अच्छा परिवार के इनको सुख प्राप्त मिलता है। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ से बहुत आगे बढ़ते हैं, कभी कभी कोई चिंता रहती है, कभी कभी सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ राहु जो है अद्भुत, ऐसे व्यक्ति सफल कार्य करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति राजा या तो मंत्री, जिनका लाभ भाव में राहु बैठेगा, ऐसे व्यक्ति ये ट्राई करें तो मंत्री या तो राजनीति में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। इनका लिंक मंत्रियों में, अच्छे कार्यकर्ताओं में, उच्च पद पे उभर करके आगे बढ़ते हैं और अपने समाज को आगे लेके बढ़ने वाले ऐसा कुछ अद्भुत कार्य करते हैं। तो इनको अकस्मात धन लाभ होगा और धर्म करने वाले होंगे, धर्म कर्म कार्यों को रुचि, धार्मिक और देखा जाए आस्था, ये धार्मिक विचार वाले होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका काफ़ी रुचि रहती है। जिनका एकादश राहु होगा ग्रह भाव में, ऐसे व्यक्ति धर्म कार्य करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक कार्य में इनका रुचि रहता है, पूजा पाठ दान पुण्य सब कुछ करने वाले होते हैं। ये स्वयं भोजन नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को भोजन कराते हैं, इनका निर्छल स्वभाव रहता है
और अकस्मात इनको लाभ बहुत होता है। यहाँ का सबसे अद्भुत राहु इनको फल देगा। केवल आपको ये देखना है कि राहु अच्छी से 10 डिग्री में हो और कहीं राहु के साथ शनि न हो या सूर्य न हो, चंद्रमा न हो, ये सब भी आपको देखना है। अगर मान लीजिए चंद्रमा से द्वादश भाव में राहु हो, कि देखिए 12वां भाव का जो राहु बताया गया है ये खर्च स्थान बताया गया है, भ्रमण स्थान बताया गया है, विदेश यात्रा बताया गया है। अगर चंद्रमा से 12वें भाव में राहु हो तो आप समझ चलिए ये आपको नौकरी राहु अवश्य दिलाएगा। जैसे फोर्स की नौकरी होगा, मान लीजिए राहु साथ में शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, तो आप समझ चलिए कि आपको फोर्स की नौकरी होगी, उच्च पद पे आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ राहु की डिग्री हावी होगा, दूसरे मान लीजिए अगर राहु के साथ कोई और ग्रह हो, तो सूर्य ग्रह हो और राहु कहीं हावी हो गया हो, या मान लीजिए शनि हो, तो मान लीजिए आपको नौकरी तो मिलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन थोड़ा भटकाव, नशा, संग गड़बड़, अपने जन्मभूमि से दूर जाने के योग बन जाएगा। लेकिन इनके जीवन में छल कपट या दूसरे के साथ कर देते हैं या इनके साथ हो जाता है, इनके जीवन में भटकाव आ जाता है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने बताया चंद्रमा से 12 भाव में राहु का क्या फल मिलेगा। अगर मान लीजिए राहु आपको अशुभ फल देता है तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप देखिए राहु का आप जो बताया गया है 108 दुर्वा लीजिए, जो ग्रीन हरा घास होता है 108 गिन लीजिए और थोड़ा घी में लगा करके ओम रांग राहवे स्वाहा 108 बार करना है आपको। या इसे आप शनिवार के दिन कर सकते हैं या कोई भी दिन कर सकते हैं। 108 दुर्वा लेना है और एक एक दुर्वा में घी लगा करके कुछ अग्नि इत्यादि जला दी, सावन कुंड इत्यादि हो, जो भी व्यवस्था आपके पास हो, एक घी में थोड़ा एक दुर्वा लगा के ओम रांग राहवे स्वाहा ऐसे करके 108 आहुति राहु के नाम पे आप अवश्य दीजिए। इससे भी राहु एकदम प्रबल जो आपको दोष दे रहा है वो जरा सा भी दोष नहीं देगा और आपके जीवन में राजयोग राहु अवश्य बनाएगा। और क्या करना चाहिए, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप 18,000 आप अवश्य करें। अच्छे मुहूर्त में संकल्प लेकर या किसी ब्राह्मण से लेकर आप करवा सकते हैं या तो स्वयं कर सकते हैं। और आप शिव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि राहु केतु को सर बताया गया है, तो आप भगवान शिव की पूजा से सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं आप, या तो सोमवार के दिन कहीं नजदीक शिव मंदिर हो वहाँ जाके आप जल अर्पण करें। क्योंकि सारी समस्याओं का हल जीवन में, सारी समस्याओं का हल और एक लोटा जल, यदि आप केवल एक लोटा जल शिव जी को अर्पण कर देंगे, इससे आपका राहु जो दोष है वो निवृत्त, कष्ट दूर हो जाएगा और आपको ऊंचाइयों पे आगे ले जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।